शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा खंड काव्य के कुछ और कविताएं लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज की कविता में यशोधरा स्वयं चिंतन और मनन करती है, उन प्रसंगों को याद करती है जब सिद्धार्थ के साथ उसका विवाह हुआ था। उस समय जो प्रतियोगिताएं रखी थी, एक उद्धत घोड़े को वश में करके उस पर सवारी करने की थी और वहाँ अनेक लोग आए थे, परंतु कोई भी उस घोड़े पर चढ़ने में सफल नहीं रहा। और जैसे ही सिद्धार्थ की बारी आई, वो घोड़ा सिद्धार्थ के सामने सिर झुकाकर विनयशील बन करके खड़ा हो गया और सिद्धार्थ उस परीक्षा में पास हुए। और यशोधरा उस समय के बारे में सोचती है कि उस समय सिद्धार्थ ने अनेक सुंदर युवतियों में से सिर्फ यशोधरा को चुना और यशोधरा के सौभाग्य को वहाँ खड़ी सभी युवतियों ने और सब व्यक्तियों ने सराहना की, सब ने प्रशंसा की। और यशोधरा के मन में भी ये स्वाभिमान जगा कि शायद वो सबसे सुंदर है, इसीलिए सिद्धार्थ ने उसको अपनाया है। परंतु यशोधरा सोचती है कि नहीं, ये मूल कारण नहीं था। आज उसे पता चला है कि सिद्धार्थ ने उसे इसलिए अपनाया था कि जब वो घर छोड़ करके जाएं तो पीछे से त्यागमयी और तपस्विनी की भांति गृहस्थी जीवन जी सके। और वो ऐसे गुण उन्होंने मेरे अंदर देखे और यही कारण था उन्होंने मुझे अपनाया। और ये कारण आज मुझे पता चला है, उस समय इस बात को कोई नहीं जान पाया था। आर्यपुत्र ने यानी सिद्धार्थ ने सिद्धि प्राप्त कर ली, सफलता प्राप्त कर ली है और तपस्वी का जीवन जिया है। वो अपनी परीक्षा में पास हो गए हैं और अपने आप से यशोधरा कहती है कि अब मुझे त्यागमयी तपस्विनी का सा गृहस्थ जीवन जीना है, विषयाशक्ति से दूर रह कर के जीवन जीना है। मेरे प्रियतम ने तो अपनी परीक्षा पास कर ली है, अब परीक्षा पास करने की मेरी बारी है और अब मुझे सुंदर तरीके से गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना है। इसी प्रसंग को यहाँ इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है कि आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। तो सुनिए और देखिए आगे की कविता में कवि क्या कहते हैं, ध्यान से समझें। अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्य पुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा। फिर भी हटकर हाय वृथा ही उन्होंने थाहा, किस योद्धा से बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा की मनोभावना का चित्रण किया है। यशोधरा खंड काव्य से ये पंक्तियाँ ली गई हैं और पति के निष्क्रमण के बाद गृहस्थ जीवन में रहती हुई भी स्वयं अनासक्त तपस्विनी की तरह जीवन यापन करती है। तब वह प्रियतम के समान ही अपनी जीवनचर्या को कठोर परीक्षा मानती है। और उसी प्रसंग में यशोधरा का ये स्वयं का कथन है। क्या कहती है यशोधरा कि हे फूलों से भी कोमल शरीर वाली सुकुमारी, अब तुम वज्र से भी अधिक कठोर बन जाओ, क्योंकि आर्यपुत्र तो कठोर तपश्चरण में निरत होकर अपनी परीक्षा दे चुके हैं, यानी अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर चुके हैं और अब गृहस्थ जीवन में रहकर भी अनासक्त तपस्विनी की परीक्षा में तुम्हें सफल होना है। यशोधरा स्वयं से कहती है कि पिता ने मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ धीर वीर वर चाहा था और इस निमित्त आर्यपुत्र को मेरे लिए
उचित वर मानकर खूब सराहा था। यानी यशोधरा अपने विवाह की बातों को याद करती है जब उनके पिता ने सिद्धार्थ को उनके लिए योग्य वर के रूप में चुना था। और यशोधरा इन्हीं पंक्तियों में आगे कहती है, इनसे मेरा विवाह हुआ, हाय सिद्धार्थ से ही मेरा विवाह कराने का हठ अपनाकर उन्होंने व्यर्थ में ही इस तरह की था ली थी। पिताजी ने किस योद्धा से बढ़कर आर्यपुत्र के शौर्य पराक्रम रूपी सागर में अवगाह किया था। ऐसे आर्यपुत्र को लेकर मैं अब कैसे सिद्ध करूं और कैसे मान लूं कि मैं उन जैसे पुरुषों की पत्नी हूं। भाव यह है कि उनके त्याग में जीवन से मैं अपनी तुलना कैसे कर सकती हूँ। वे तो सुख में गृहस्थ जीवन का त्याग कर अपनी परीक्षा दे चुके हैं, परंतु अब अनासक्त तपस्विनी के रूप में मुझे परीक्षा देनी है। अब मेरी बारी है। यहाँ इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने भारतीय आदर्श पत्नी की गरिमा का चित्रण किया है। साथ ही यशोधरा द्वारा स्वयं को अनासक्त तपस्विनी बनाने की दृढ़ निष्ठा व्यक्त हुई है। इन पंक्तियों की शब्दावली तत्सम तद्भव एवं भावों के अनुकूल है और गीत की लयबद्धता एवं तुकांतता प्रशंसनीय है। और आगे क्या कहती है स्वयं यशोधरा, देख कराल काल सा जिसको कांप उठे सब भय से, गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन नागदत्त जिस है से, वही तुरंग पालित कुरंग सा नत हो गया विनय से, क्यों ने गूंजती रंग भूमि फिर उनके जय 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 से, निकला वहाँ कौन उन जैसा प्रबल पराक्रमकारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। ये अवतरण यशोधरा काव्य से लिया गया है। पति के निष्क्रमण के बाद यशोधरा मानती है कि पति ने अपनी धीरता वीरता का परिचय दे दिया और अब उसे स्वयं ऐसी कठोर जीवनचर्या अपनाने की परीक्षा देनी है। और इसी प्रसंग में यशोधरा कहती है, प्रतियोगिता स्थल पर जिस नागदत्त नामक घोड़े को देखकर जिससे भयानक मौत सा मानकर सब लोग भय से कांप उठे थे, जिस पर सवार होने पर नंदार्जुन आदि विरोधी गिर गए थे, सवार नहीं हो पा रहे थे, उसी घोड़े को पालतू मृग की तरह तुमने अपने वश में कर दिया था। वह भयानक घोड़ा तुम्हारे सामने विनत हो गया था। यानी यशोधरा उस समय को याद करती है जब उसके पिता ने उसके विवाह के लिए योग्य वर चुनने के लिए और वो उद्धत घोड़े को वश में करने की शर्त रखी थी, उस पर सवारी करने की शर्त रखी थी। और इसी प्रसंग को याद करते हुए यशोधरा कहती है कि वहाँ जितने भी प्रतियोगी थे सब के सब उस घोड़े से गिर गए थे, उस पर बैठ भी नहीं पाए थे। और हे सिद्धार्थ, तुम्हें देख कर के वो घोड़ा बिल्कुल विनत हो गया था और उसने अपनी गर्दन झुका दी थी। ऐसा आपका साहस और पराक्रम ऐसा था। जब ऐसा पराक्रमी साहसी कार्य आपने किया था तो उस रंगभूमि में आपकी जय जयकार क्यों नहीं होगी। अर्थात सिद्धार्थ की चारों ओर जय जयकार गूंज उठी थी। उस प्रतिद्वंदिता में सिद्धार्थ के समान प्रबल पराक्रमी और कोई था ही नहीं। यशोधरा के कहने का मतलब यह है कि पूर्व में हुई उस प्रतिस्पर्धा में मेरे वीर पति ही विजयी रहे और वे ही सबसे बड़े पराक्रमी सिद्ध हुए। इस प्रकार आर्यपुत्र तो पहले भी परीक्षा देने में सफल रहे हैं, परंतु अब कर्मनिष्ठ एवं अनासक्त बनकर मुझे भी गृहस्थ जीवन की परीक्षा देनी है और अब ये मेरी बारी है। भाषा सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो सिद्धार्थ को प्रबल पराक्रमी एवं साहसी बताकर यशोधरा को भी साहसपूर्वक जीवन यापन करने में दृढ़ संकल्प लेती हुई चित्रित किया गया है। और ख़ास बात इसकी है कि भाषा तत्सम प्रधान है और इन पंक्तियों में अनुप्रास, उपमा तथा आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है और गीत में लयबद्धता का निर्वाह देखने को मिलता है। शेष अगली पंक्तियाँ देखिए। अभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना, ज़रा ध्यान से सुनिए। सभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना, सबने मेरा भाग्य सराहा,
सबने रूप बखाना, खेद किसी ने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना। भेद चुने जाने का अपने मैंने भी अब जाना, इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। गुप्त जी द्वारा रचित यशोधरा खंड काव्य से ये लिया गया है। ये यशोधरा का कथन है। स्वयंवर में सिद्धार्थ द्वारा अपना वर्ण करने के प्रसंग को लेकर यशोधरा चिंतन करती है और कहती है, अपने विवाह काल की घटनाओं का स्मरण करते हुए यशोधरा कहती है, जब स्वयंवर में सिद्धार्थ ने मेरा वर्ण किया और सभी सुंदरी युवतियों में उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, तब सबने मेरे भाग्य की सराहना की और सभी ने मेरे रूप सौंदर्य की प्रशंसा की। कहने का भाव यह है कि कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ द्वारा मेरा पत्नी रूप में वर्ण करने पर सभी ने मेरी प्रशंसा की, मेरे सौभाग्य को सराहा। उस समय किसी ने भी मेरे पति को सही ढंग से नहीं पहचाना और अनेक सौंदर्यों के मध्य मेरा ही वर्ण क्यों किया गया, इसका कारण भी अच्छी तरह से नहीं जाना। यानी उस समय सब लोगों ने यही सोचा कि मैं शायद सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ और सिद्धार्थ ने इसी कारण मुझे अपनाया है। परंतु यशोधरा कहती है, उस समय उन लोगों ने सही कारण नहीं पहचाना। वो नहीं पहचान पाए कि सिद्धार्थ ने मुझे किस लिए अपनाया है और उस कारण को मैं भी उस समय नहीं जानती थी। परंतु आज मैं अच्छी तरह जान गई हूँ कि वो कारण मेरी सुंदरता नहीं थी, वो कारण कोई और था, जिसके आगे कवि यशोधरा कहती है, उस दिन मेरे पति को ऐसे उचित पात्र, ऐसी पत्नी की खोज थी जो निष्क्रमण करने पर तपस्विनी बनकर घर परिवार का संचालन कर सके। इसलिए यशोधरा कहती है, मेरे पति तो परीक्षा दे चुके हैं और अब मेरी बारी है। यशोधरा अपने चुने जाने का कारण साफ साफ बता देती है। कहती है कि शायद इसलिए उन्होंने चुना है कि उनके घर छोड़ने के बाद अपने गृहस्थ जीवन को सुंदर और सही तरीके से और त्याग तपस्विनी की भांति वो श्रेष्ठ जीवन जी सके, ऐसा गुण शायद उन्होंने मुझ में देखा, इसीलिए उन्होंने मुझे चुना था। इस पद्य पंक्तियों की जो विशेष बातें हैं वो कृपया नोट करें। पिछली घटनाओं का स्मरण कर यशोधरा की वेदना तथा दृढ़ संकल्प की व्यंजना इन पंक्तियों में हुई है और इन पंक्तियों में अनुप्रास एवं काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है और भाषा यशोधरा के भावों के अनुकूल है। अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं देखिए, मेरे रंग रूप यदि तुझको अपना गर्व रहा है तो उसके झूठे गौरव का तूने भार सहा है। तू परिवर्तनशील उन्होंने कितनी बार कहा है, फूला दिन किस अंधकार में डूबा और बहा है। किंतु अंतरात्मा में भी मेरा था क्या विकृत विकारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। प्रसंग वही है पहले वाला ही। यशोधरा काव्य से ये पंक्तियाँ ली गई और यशोधरा का स्वकथन है। पति सिद्धार्थ के निष्क्रमण के बाद अपने जीवन को लेकर यशोधरा चिंतन करती है और कहती है कि हे मेरे रंगरूप, तुम्हें अपने ऊपर बहुत गर्व रहा है। कहने का भाव है कि तुम अपने आप को बहुत अद्वितीय सौंदर्यशाली मानती रही है, परंतु ये गौरव तुम्हारा झूठा है। तुम रूप सौंदर्य के गर्व को व्यर्थ ही मान रही थी, क्योंकि मनुष्य का रंग रूप सदा एक जैसा नहीं रहता है, इसमें परिवर्तन और विकार आते रहते हैं। मेरे पति ने भी कई बार इस तथ्य को लेकर के कहा है कि फूल तो सुबह खिलता है और अपने सौरभ बिखेरता है और साय होते ही मुरझा जाता है, उसका रूप सौंदर्य स्थायी नहीं रहता है। इस बात को जानती हुई भी मैं नासमझ बनी रही, अपने सौंदर्य पर ही घमंड करती रही। परंतु अब मुझे सत्य का भास हुआ है, मेरा अंतरतम या हृदय भी कितना विकृत और विकारग्रस्त रहा, जो इस बात से अनजान बना रहा, जबकि मेरे पति मुझे बार बार बताते रहे कि सब कुछ परिवर्तनशील है, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो उनके कहने का संकेत यही था कि सौंदर्य कभी एक जैसा नहीं रहता है, परंतु मैं उनकी बातों को ठीक से नहीं पहचान पाई और इसलिए आर्यपुत्र निष्क्रमण कर एवं कठिन तपस्वी जीवनचर्या अपनाकर अपनी परीक्षा वो दे चुके हैं। और हे यशोधरा, यानी स्वयं अपने आप से यशोधरा कहती है, अब तपस्विनी की तरह जीवन जीने की परीक्षा मुझे देनी है, अब मेरी बारी है।
विशेष देखें, रूप सौंदर्य पर गर्व करने वालों की नादानी तथा संसार की परिवर्तनशीलता व्यंजित हुई है। संसार का मतलब ही है जो परिवर्तनशील है। इन पंक्तियों में अनुप्रास, समासोक्ति एवं आक्षेप अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और अगली पंक्तियाँ देखिए। मैं अबला पर वे तो विश्रुति वीर बली थे मेरे, मैं इंद्रा शक्ति पर वे कब थे विषयों के चेहरे, मैं इंद्रिया शक्ति पर वे कब थे विषयों के चेहरे, ऐ मेरे अर्धांगी भाव क्या विषय मात्र थे तेरे, हाँ अपने आंचल में किसने ये अंगार बिखेरे, है नारीत्व मुक्ति में भी तो अहो विरक्ति बिहारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। ये पंक्तियाँ यशोधरा खंड काव्य से ली गई हैं। कुप्त जी ने इन पंक्तियों में विरहिणी यशोधरा की मनोदशा एवं कर्तव्य निर्वाह आदि को लेकर चित्रण किया है। यशोधरा स्वयं से कहती है, मैं अबला अर्थात कमज़ोर नारी हूँ, परंतु मेरे पति तो सुप्रसिद्ध वीर और पराक्रमी हैं। मैं सांसारिक वासना से ग्रस्त रही, परंतु वे विषय वासना के वशवर्ती या दास कब थे, अर्थात वे संसार की विषय वासनाएं उन्हें अपनी ओर कभी खींच नहीं पाई। वे सर्वथा विषय वासनाओं से मुक्त थे, इसी से ग्रह त्याग कर सके। अगर कहती है यशोधरा कि अगर विषय वासनाओं में संलग्न होते तो वे इस तरह से इतनी सरलता से घर त्याग नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे स्वयं पहले से ही विषय वासनाओं से मुक्त थे। और यशोधरा स्वयं से अब पूछती है कि नारी होने से मैं अर्धांगिनी बनी, परंतु क्या मैं केवल विषय वासना से ही ग्रस्त रही। हाय मेरे सुखमय जीवन में किसने आग लगाई, मेरे आंचल में किसने अंगारे बिखेर दिए। नारीत्व से मुक्ति में भी तो विरक्ति का भाव है, अर्थात नारी की आसक्ति से मुक्ति पाने वाला ही संसार में विरक्त हो सकता है। आर्यपुत्र ने तो नारीत्व से मुक्ति पाकर विरक्ति अपनाकर अपने लक्ष्य की परीक्षा दे दी, परंतु अब मुझे अनासक्त रहने की परीक्षा देनी है और अब मेरी बारी है। इन पंक्तियों में नारी की विषयाशक्ति का मूल कारण बताया है, यानी बताया है कि नारी ही विषयों में आसक्त करने वाला मूल कारण है। इसलिए सिद्धार्थ ने नारी को त्याग किया। पत्नी के प्रति प्रत्येक पति का इंद्रिय सुख भोग का भाव बना रहता है, उसे विषय वासना से ग्रस्त बताया गया है। और ये बताया गया है कि सिद्धार्थ इन विषय वासनाओं से पहले से मुक्त थे, इसलिए वो आसानी से घर छोड़ सके। इन पंक्तियों में अनुप्रास, काव्यलिंग एवं परिकर अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। शेष अगले वीडियो में लेंगे। आज बस इतना ही, और इन सब के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।